हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत। आपका स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमिक और वीडियो में। माफ़ करना यार, बहुत डिले हो गया था। तो दोस्तों, बेन 10 नो डाउट सबसे बेस्ट कार्टून शो है पूरे वर्ल्ड का मेरे अनुसार से। तो आपका अनुसार कौन सा, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, हमारे इसी फेवरेट शो के ऊपर मैंने कई सारी वॉट इफ्स में बना चुका हूँ। लाइक पहली वॉट इफ बना चुका हूँ जिससे अब 5 एपिसोड्स में ख़त्म कर दिया, जैसे देख लेना। दूसरी वॉट इफ की भी 5 एपिसोड्स बना चुका हूँ, 6 एपिसोड आने वाला है। और तीसरी वॉट इफ का तो अभी एपिसोड बना ही आया है। तो फाइनली हमने आज फोर्थ वॉट इफ को भी हम शूट करेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वॉट इफ को मैंने काफ़ी टाइम पहले कमेंट किया था कि अगर मैं बेंटेन के ऊपर कोई फ्यूचर में एक लव स्टोरी बनाऊंगा तो आपको कौन सी देखनी थी। और आप विश्वास नहीं रहे भाई, मेरी ज़्यादातर वोट्स जो आते थे ना, ज़्यादातर तो भाई 10 या 50 ही आते थे। पर भाई मेरी इस पोस्ट के ऊपर भाई 100 से भी ज़्यादा लोगों ने, लगभग 106 वोट्स आए थे यार। तो बड़े हरामी हो बेटे, छोड़ो। तो आप में से ज़्यादा लोगों ने मुझे बोला था कि भाई व्हाट इफ बेन लव विथ चार्म ट्रस्टर पे करना चाहिए, तो आज हम इसी को चुनेंगे। तो आज हम लाए आपके लिए नई सीरीज़ व्हाट इफ बेन्स लव्स चार्म ट्रस्टर का एपिसोड 1। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और ये मेरी पहली लव स्टोरी है, इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी रही। तो अब बिना वेट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी है बेन टेनिसन नाम के 10 साल के लड़के की, जिसने अपनी समर वेकेशन में अपने ग्रैंडपा मैट्स और ग्वेन के साथ गया था, जिसे मिला गैलेक्सी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन ओमनीट्रेट्स। धीरे धीरे बेन और उसकी जो फैमिली है, उन्होंने धीरे धीरे हीरो वाले काम करना शुरू कर दिए और वो बन गए टीम टेनिसन। और बाद में जाके बेन 15 साल का हुआ। उसकी दोस्ती पुराने दुश्मन केविन के साथ हुई। उसने ग्वेन, केविन, बेन, इन्होंने एक साथ मिलकर कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, हाइब्रिड से लड़ाई की। विलियर्स भी वापस आया और बेन ने उसे फिर से हराया। विलियर्स ने बेन के बहरूपीय डुप्लीकेट एल्बिडो के साथ हाथ मिला, जिसके पास अल्टीमेट ट्विस्ट था। एल्बिडो और विलियर्स ने एक साथ मिलकर बेन को हराया और उसे मजबूर किया ओमनीट्रिस को हारने में। और बाद में जाके विलियर्स ने एल्बिडो को धोखा देके बंदी बनाया। और फिर बेन वापस आया ओमनीट्रिस चले, और बेन ने ओमनीट्रिस का सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके अपनी सबसे कीमती चीज़ ओमनीट्रिस को कुर्बान किया। फिर बेन ने चालाकी से एल्बिडो का अल्टीमेट ट्विस्ट छीना और विलियर्स के खिलाफ बना अल्टीमेट स्टोन फायर। विलियर्स के साथ लड़ाई हुई, जिसमें विलियर्स आखिर में भाग गया या हार गया। और आखिरकार बेन के पास अभी नई वॉच आ चुकी है अल्टीमेट, जिससे वो अभी भी सीख रहा है। और अभी हमारी टेनिसन टीम जीत चुकी थी और सब ठीक ही चल रहा था कि आखिरकार पूरी मीडिया के सामने सच आया कि बेन ही है एक ऐसा हीरो जिसके पास सारे यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्म होने की ताकत है। और इन सब का जिम्मेदार था एक व्यक्ति, और उस व्यक्ति ने बेन को पब्लिकली एक्सपोज कर दिया था। और कुछ लोग थे जो बेन को पसंद कर रहे थे, तो कुछ लोग बेन को मुसीबत मान रहे थे, विल हरन जैसे। और ये था जिमी जोन्स, जो बेन का फैन था, जिसने अनजाने में एक नादानी में बेन की आइडेंटिटी रिवील की थी। पर अब बेन सबके सामने एक हीरो बन चल रहा है। उसकी हीरो लाइफ में अब क्या क्या चेंजेस आए हैं, अब हम ये जानेंगे। वॉट इफ बेन्स लव चार्म ट्रस्टर एपिसोड 1, लव इज़ मैजिकल। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखा जाता है बेलवुड में। यहाँ पे अचानक ही ब्लास्ट हो रहे होते हैं, और तभी वहाँ पे हमें दिखा देता है ये ब्लास्ट कर रहे होते हैं फॉरएवर नाइट्स। और तब एक फॉरएवर नाइट बोलता है ढूंढो उसे, वो यहीं आसपास होगा। और दूसरा बोलता है बुलाओ अपने हीरो को, उसने हमें बहुत बार हराया है, पर आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं, वरना हमारे मास्टर हमें नहीं छोड़ेंगे। और तब हमें दिखा जाता है कि आसपास की पब्लिक डर के भाग रही होती है। और तब फॉरएवर नाइट्स बोलते हैं सीधे सीधे अपने हीरो को बुला लो तुझे, वरना आज हम कुछ भी करने को तैयार है। और तभी पीछे से आवाज़ आती है मुझे ढूंढ रहे हो क्या नाइट्स। और तब सारे पब्लिक का ध्यान दूसरी बाजू जाता है। और तब फॉरएवर नाइट बोलते हैं ये आवाज़, सभी ध्यान हो जाओ, लगता है ये आ गया। और तभी बेन वहाँ पे आता है, बोलता है ओ क्या हुआ फॉरएवर नाइट्स, मुझे मिस कर देता है। देख के लगता है तुम नाइट्स जो है उन्हें बार बार मार खा के मज़ा नहीं आया, इसलिए तुम फिर से आ गए हर बार की तरह। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी इस तमन्ना को भी मैं पूरा कर देता हूँ, क्योंकि ये है हीरो टाइम, यू मंगसौर। और तब बेन अल्टीमेट ट्विस्ट को स्लैम करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
और तब बेन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपचट में। और तब बेन बोलता है क्या अपचट, चलो छोड़ो, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है, अब आ जाओ नाइट्स, चलो खेलते हैं। और तब फॉरएवर नाइट्स लेज़र मारते बोलते हैं छोड़ना मत इसे, इसे हम आज छोड़े रहे नहीं इस सरदर्द को। और तब बेन जो है उन सारे लेज़र ब्लास्ट को खाने लगता है। वो बोलता है इसका स्वाद तो बेकार है, एक काम क्यों नहीं करते, तुम ही से रख लो। और ये बोल के बेन जो है उसी लेज़र ब्लास्ट को वापस से फॉरएवर नाइट्स पे फायर करता है, जिससे एक फॉरएवर नाइट ज़मीन पे गिर जाता है। और तब बेन बोलता है यही नहीं, और अब ये भी लो। और ये बोल के अपने मुंह से वो स्लाइम थूटता है, जिसे एक फॉरएवर नाइट को लगता है और वो ज़मीन पे फिसल के गिर जाता है। और अगले सीन में जो बेन है वो अपनी ज़बान को लंबी करता है और एक फॉरएवर नाइट के चेहरे पे मार के उसे दूर पटक देता है। और तब दूसरा फॉरएवर नाइट बोलता है छोड़ना मत, इस पर पूरी ताकत लगा दो। और ये बोल के सारे फॉरएवर नाइट्स वापस से हमला करने लगते हैं और बेन वापस से आसानी से उन अटैक्स को खा लेता है। और तब पीछे बैठा फॉरएवर नाइट बोलता है अब क्या होने वाला है। और तब बेन बोलता है चलो फिनिशिंग मूव की बारी है। और ये बोल के बेन एक पावरफुल ब्लास्ट मारता है और इस ब्लास्ट से सारे फॉरएवर नाइट ज़मीन पर गिर जाते हैं। और तब बेन बोलता है तो इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए आज के लिए, या फिर तुम्हें और खेलना है नाइट्स। और तब एक फॉरएवर नाइट बोलता है भागो। और ये बोलते सारे फॉरएवर नाइट्स वहाँ से भागने लगते हैं। और तब एक फॉरएवर नाइट बोलता है हम इसे अगली बार देख लेंगे। और तब दूसरा फॉरएवर नाइट बोलता है मालिक आज हम पे नाराज़ हो गए। और तभी आसपास की पब्लिक बैन को चेयर करने लगती है। वो बोलते ये हमारा हीरो बैन, बैन टेनिसन। और तब बैन बोलता है हाँ फॉरएवर नाइट्स तुम भाग जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और तब बेन नोटिस करता है कि उसके बाजू में मिस्टर स्मूदी की एक दुकान होती है। और तब वो स्माइल से बोलता है थोड़ा सा लड़ाई करके अब मेरा गला सूख गया है, चलो थोड़ा सा पेट भर लो अपना। और तब अगले सीन में बेन जो है ओमनी अल्टीमेट उस पर टैप करके नॉर्मल हो जाता है। और तभी वहाँ पे केविन की कार आती है, जिसमें से केविन बाहर निकलता है ग्वेन के साथ। और केविन बोलता है हे हीरो तुम यहाँ पे चल रहे हो, तुम्हें यहाँ पे होना नहीं चाहिए था शायद से। और तब बेन बोलता है मिस्टर स्मूदी पीते क्या बोल रहे हो केविन, मुझे यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे फॉरएवर नहीं चाहिए थे और मैंने अभी सभी को बचा लिया है। और माफ़ करना तुम दोनों थोड़े लेट हुए हो, पर चिंता मत करो मैं सब हैंडल कर लिया है। और तब ग्वेन बोलती है बेन सीरियसली तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम कुछ भूल रहे हो एक्चुअल में। और तब बेन बोलता है क्या भूल रहा हूँ ग्वेन, जितना मुझे याद है मैंने अपना होमवर्क तो कर दिया था, मैंने फॉरएवर नाइट्स को भी पीट दिया था, साथ में मुझे एक जगह पे इंटरव्यू करने भी जाना था, वो भी मैंने कर लिया, तो मैं भूल क्या रहा था, ज़रा मुझे बताओ डी ग्वेन। और तब केविन बोलता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो बेन, तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपना फ़ोन क्यों नहीं चेक कर लेते टेनिसन। और तब मैंने अपना फ़ोन चेक करता है, बोलता है मेरा फ़ोन, ये क्या, जूली के इतने सारे मिस कॉल्स क्यों आए हैं। और तब यहाँ पे केविन बोलता है क्योंकि आज उसका मैच था जिसे हमें देखने जाना था बेवकूफ़, जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और तब बेन बोलता है अरे यार मैं भूल गया, मैं फिर से जैसे भूल गया इस मैच के बारे में। और तब केविन बोलता है लो तुम भूल गए, अपनी गर्लफ्रेंड का इतना इंपॉर्टेंट मैच था आज उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और तुम उसे ही भूल गए। सीरियसली टेनिसन, तुम जितने अच्छे हीरो हो उससे ज़्यादा बेकार बॉयफ्रेंड हो तुम तो। और तब ग्वेन बोलती है केविन की बात को पूरी तरह से सही नहीं बोली पर सच बात है, जूली इतनी अच्छी है और तुमने उसका इतना इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए बेन सीरियसली। और तब बेन बोलता ग्वेन पर मैं। और तब ग्वेन बोलती पर वर्ड कुछ नहीं, आजकल तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो रहे हो, जैसे कि ये मत भूलो कि अगली बार उसके मैच से दौरान तुमने क्या किया था याद है। और तब बेन बोलता है मैंने क्या किया था, मुझे ज़रा याद दिलाओगी। और तब ग्वेन बोलती है तुमने अपने एक्वा को का इस्तेमाल करके तुम 3 में बढ़ गए थे और तुमने अपने एक डुप्लीकेट को जूली के मैच देखने भेजा और खुद तुम सूमो स्लैमर देखने गए थे। और तब हम फ्लैश बैक दिखाया जाता है जहाँ पे जूली का मैच चल रहा था और बैन को यहाँ पे 3 काम थे, तो बैन एक्वाको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अगले सीन में बैन एक्वाको का इस्तेमाल करता है और अपने 3 रूपों में बढ़ जाता है और तीनों को अलग अलग जगह भेज देता है। और फिर केविन बोलता है और तुमने अपने सबसे घमंडी वाले डुप्लीकेट को जूली के मैच में भेजा और खुद सुमो स्लैमर देखने गए सीरियसली, वैसे मज़ा तो बहुत आया था उस सिचुएशन में। और तब ग्वेन बोलती केविन। और तब केविन बोलता है मेरा मतलब देखो बेन, एक गर्लफ्रेंड होने की सबसे बड़ी बात कि तुम्हें जो है किसी भी लड़की को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहिए, वरना धीरे धीरे वो हाथ से निकल सकती है। और तब बेन बोलता है शुक्रिया सलाह के लिए केविन, पर अभी मुझे थोड़ा काम है। और ये बोल के बेन जो है अपनी कार की ओर जाने लगता है और बेन बोलता है तुम्हारा लेक्चर मैं बाद में सुन लूँगा, जूली अभी अपने घर पे होगी, मुझे जल्दी वहाँ पे जाना पड़ेगा, वरना आज मैं
मेरी बैंड बजने वाली है। और ये बोल के बेन फुल स्पीड में वहाँ से चला जाता है। और तब कैन बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि बेन आज जैसे तैसे जूली को हैंडल कर ले, वरना आज जूली बहुत गुस्से में होने वाली है, क्योंकि बेन ने उसने पहले ही बहुत गुस्सा करा दिया है। और ग्वेन बोलती है हाँ मैं उम्मीद कर सकती हूँ मेरा बेवकूफ़ कज़न आज जैसे तैसे संभाल ले। और तब हमें जूली का घर का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे जूली जो है वो शिप के साथ खेल रही होती है। और तब जूली बोलती है शिप चलो आज का खेल बहुत हो गया। और सब शिप बोलता है शिप शिप। और तब जूली बोलती है हाँ मुझे भी खेलना था, पर शुक्रिया आज का खेल काफ़ी था, तुम्हारे मेरा मूड ठीक कर दिया है। और तभी जूली को आवाज़ आती है और तब हमें दिखा जाता है कि बेन फुल स्पीड में कार चल के आ रहा होता है। और तब बेन कार के बाहर निकलते बोलता है जूली बात मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, मुझे माफ़ करना, बात यह है थी कि। और तभी यहाँ पे जूली बोलती है कुछ मत बोलना बेन, कुछ मत बोलना, मैंने न्यूज़ देखी है, तुम्हारा जो फॉरएवर नाइट्स वाला लड़ाई थी आज बड़ी अच्छी चली, सब तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे थे, पर तुम मेरे मैच में नहीं से आए थे। और तब बेन बोलता है देखो जूली मुझे काम था, वो मेरी जिम्मेदारी थी। और तब जूली बोलती मैं समझती हूँ बेन, तुम्हारी जिम्मेदारी सब तुम्हारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा क्या। और वैसे भी तुमने मेरी हमारी पिछली बार तुमने उस एक्वाटोर के द्वारा क्या किया था ये तो मुझे याद भी मत दिलाओ। और वैसे भी हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि तुम पे नाराज़ ना हो, हम हमारे रिश्ते को ठीक से रखें, पर तुम हर बार कोई ना कोई गलती करते हो या फिर मुझे हमेशा आखिर में करते हो। तुम जानते हो ना बेन, सच बात बताओ बेन, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे हीरो लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कई बार कोशिश भी करती हूँ तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने की, पर जब से तुम्हारी हीरो लाइफ पब्लिक हो चुकी है तब से तुम आसमान में उड़ रहे हो हमेशा। तुम हमेशा ऑटोग्राफ साइन करते रहते, फ़ोटोज़ खिंचाते हो, इंटरव्यू करते हो, पर तुम हमेशा मुझे भूल जाते हो एंड में बेन। और मेरे अनुसार से शायद बेन हम एक दूसरे के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि हम जितनी भी कोशिश कर ले हर बार हमारी चीज़ें झगड़ा होता ही रहता है। बेन तुम एक हीरो हो, पर तुम हमेशा चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो, जबकि दूसरे केविन और ग्वेन भी ये सब संभाल सकते हैं, जबकि वो हीरो वाले काम के साथ अपने रिश्ते को भी संभाल सकते हैं, पर तुम नहीं कर पाते। शायद बेन हमारी ज़िंदगी बहुत अलग है एक्चुअल में। और तब जूली जो अपने घर के अंदर जाती है और बोलती है शायद अब हमारी इस रिश्ते को ख़त्म करने का समय आ जाए, मुझे माफ़ करना बैन, चलो शिप। और तब शिप घर के अंदर आ जाता है और तब जूली बोलती है अलविदा बैन, माफ़ करना, पर अब हमारा रिश्ता ये और आगे नहीं जा सकता। और ये बोल के जूली जो है अपना दरवाज़ा बेन के मुंह पे बंद कर देती है। और तब बेन बोलता है जूली रुको। और बेन अब कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि अब जूली घर के अंदर चली गई होती है। और तब अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है और बिजली कड़कने लगती है। और तब बेन बोलता है ये मैंने क्या कर दिया। और अगले सीन में बेन जो अपनी जैकेट को ज़मीन पर गिरा देता है और तब बारिश शुरू हो जाती है और बेन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, वो बहुत ज़्यादा अफसोस से होता है, वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बोल देती है। और तब बेन आसमान की ओर देखने लगता है और तब बेन बोलता है सब सही बोलते हैं, मैं लापरवाह हूँ। और ये बोल के बेन अपनी जैकेट को उठाता है और अपनी कार शुरू करके जूली के घर से जाने लगता है। और कार वो फुल स्पीड में चला रहा होता है बारिश के अंदर। और तब बेन बोलता है शायद शायद मैं एक अच्छा हीरो हो सकता हूँ, शायद मैं एक अच्छा पोता हो सकता हूँ, शायद मैं एक अच्छा इंसान हो सकता हूँ, पर मैं इस दुनिया का सबसे बेकार बॉयफ्रेंड हूँ। और बेन ये बोल ही रहा होता है कि अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूली और बेन का ये जो पूरा झगड़ा हुआ था अभी तक का, ये सब कुछ कोई एक गुलाबी रंग की चीज़ के द्वारा देख रहा होता है। और तब हमें दिखाई जाती है लड़की जो किसी पोर्टल के अंदर ये सब अभी देख रही होती है जादू के द्वारा। और तब वो लड़की बोलती है देखो देखो देखो, बेचारा टेनिसन अकेला हो गया, पर कोई बात नहीं, क्योंकि तुम ज़्यादा देर के लिए अकेले नहीं होने वाले हो बेन। क्योंकि अब वैसा होने वाला है जैसा मैंने प्लान किया था, मेरी प्लान का पहला हिस्सा शुरू होने वाला है, तैयार रहना बेन टेनिसन, मैं आ रही हूँ। और ये थी चार्म कास्टर, टू बी कंटिन्यूड। तो बेन और जूली का ब्रेकअप हो चुका है
और अब चाम ट्रस्ट ऐसा क्या करने वाली है और आखिर भविष्य में इनके बीच क्या होगा, ये सब तो हमें भविष्य के एपिसोड 2 में जानने को मिलेगा। और हाँ, वो एपिसोड को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए सॉरी। और हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये मेरी स्टार्टिंग का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, और आपके पास कुछ आइडियाज़ है कोई और व्हाट्सएप है तो मुझे कमेंट कीजिए। तो ठीक है, फिर मिलते किसी और वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।